हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम ये लघु सिद्धांत को भी पढ़ा रहे हैं। आज संधि प्रकरण चल रहा है। तो यद्यपि पूरी लघु सिद्धांत हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर भी एक बार हमारी इच्छा है कि लिख करके बढ़िया से समझा करके इस तरह से पढ़ाया जाए, तो उसी के ध्येय से पढ़ा रहे हैं। सभी को राम राम। सभी पाठ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, प्राप्त करें 88 10 74 29 20। प्रतिदिन आप नया पाठ प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं। सूत्र है इंद्रेचा। क्या सूत्र है? इंद्रेचा। आज यही ना चलेगा बच्चों जी। क्या चलेगा? इंद्रेचा। इंद्रेचा कहे। इसके पहले कौन था? अवंग स्फोटायनस। क्या था? अवंग स्फोटायनस। अवंग स्फोटायनस। वो क्या सूत्र करता था? अवंगादेश करता था। क्या करता था? अवंगादेश। अवंगादेश करता था ना। ये इंद्रेचा ये भी अवंग करता है। क्या करता है? हाँ, ये भी कहता है गोर अवंग स्याद इंद्रे। कहता है इंद्र शब्द के परे रहते गो शब्द को क्या होता है? अवंग आदेश। वो विकल्प करता था, ये नित्य करता है। ठीक है ना भैया। यद्यपि अच परे रहते करता था तो हो ही जाता। इंद्र में ई क्या चाहिए ना है, तो अच परे था तो क्या हो जाता है? अवंग आदेश हो ही जाता। किससे? अब लेकिन इंद्रेचा क्यों बनाई? इसीलिए बनाए क्योंकि नित्य के लिए। ठीक है ना। वो विकल्प से करता था, ये क्या करता है? नित्य। समझ गए कि नहीं? अब देखो ये क्या कहता है कि गोर अभंग स्याद इंद्रे। समझ गए ना। गो को अभंग आदेश होता है इंद्र शब्द के परे रहते। गो को अवंग आदेश होता है। अर्थ जान गए ना। गो शब्द से गीत लग जाएगा सूत्र। कौन सूत्र लगेगा? गिच्छ। अनेकाल पहले ध्यान देना। अलो अंत से अंत्यल को प्राप्त होगा, अनेकाल सर्व से पूरे गो को प्राप्त हो जाएगा। फिर गीच के द्वारा गो के अंत्यल जो ओ है उसी को अवंगादेश होगा। ठीक है ना। हाँ, तो गीच जब लग जाएगा तो इसका अर्थ होगा इंद्रेचा का कि गो शब्द से अंत्य से अला स्थाने अवंगादेश स्यात् इंद्र शब्दे परतः। ठीक है ना भैया। अब देखो मैंने गो शब्द का अंत्यल जो ओ है उसके स्थान में क्या होता है? अवंग आदेश होता है इंद्र शब्द के परे रहते। अब देखो गवेंद्र, उदाहरण क्या है? गवेंद्र। गोधन इंद्रा। इंद्रा यही ना है। अब गो शब्द से अंत्य से कौन है? गो का ओ को का हो गया? इस ओ को का हो गया? अवंग। अवंग। अवंग में गा चला जाता है, बचता क्या है? अब तो गाधन अवधन इंद्र। स्थिति क्या हो जाती है? गाधन अवधन इंद्र। कहे अब मिला दो तो गव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गव आगे इंद्र ई क्या बन जाएगा? इंद्र। और इस ई और इस आ में क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा ए, तो क्या बन जाएगा? गवेंद्र। क्या बन जाएगा? गवेंद्र। कोई दिक्कत? इस तरह से गवेंद्र प्रयोग बना लेना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। गोधन इंद्र ओ को का हो गया? अब तो क्या बन गया? गाधन अवधन इंद्र। मिला दो गव इंद्र और इस वा के आ में और इंद्रा के ई में आ ई में क्या हो गया? गुण ए। मिला दो क्या बन गया? गवेंद्र। कोई दिक्कत है? नहीं। तो बहुत सरल है कि नहीं है? जी। ध्यान दो बस, हो गया। ठीक है। आगे क्या है? अब ये यहाँ से प्रकरण था अवंग वाला, ये खत्म हो गया। अब ये सब थोड़ा सा चलेगा। प्लुत प्रक्रिया नित्यम प्रकृति भाव आदि है। तो चलते हैं। सूत्र है दूरा धूतेचा। क्या है? दूरा धूतेचा। कहता भैया इसका अर्थ, इसका अलग विग्रह करोगे तो अर्थ होगा दू रात हूते चा। ठीक है ना। जो तरस्याम से क्या होता है? पूर्ववर्ण हो जाता है। ठीक है ना। तो उस ता फिर उसको धा, तो दूरात धूते चा। अब देखो हा को धा हो जाता है, जिससे दूरात धूते चा। ठीक है ना। ता को जस्ट हो जाता है दा, दूरात धूते चा। उसका विग्रह क्या है? दूरात हूते चा। हूते का मतलब है हूतम आह्वानम। हूते सप्तम्यंत है। अहूतम। हूतम का मतलब क्या है? आह्वानम। आह्वान। आह्वान मतलब बुलाना किसी को है। क्या करना? बुलाना। दूरात माने दूर से। कहां से? पास से बुलाना नहीं। कहां से? दूर से। संस्कार दिखा दो। दिखा दो भाई, पुस्तक दिखा दो अगल बगल। उसकी बेचारे की खो गई है, लग रहा सुबेरे से ही नहीं मिल रही।
क्या है कि बच्चे पुस्तक नहीं खोजते हैं और सब व्यवस्थित रखेंगे, अपना पुस्तकवा जरूर इधर उधर कर देंगे। अब बताओ 10वीं 11वीं का लड़का है लेकिन पुस्तक क्या है इसकी, खो गई, पुस्तक नहीं है, करेगा क्या? ध्यान देना चाहिए। देखो विद्यार्थी का सब कुछ क्या है, पुस्तक कापी किताब, यही मूल चीज है। क्या मुख्य क्या है? यही पुस्तक कापी किताब। अगर आपके पास नहीं है तो किस नाम के छात्र, क्यों छात्र हो आप? छात्र तो नहीं है, छात्र तो है क्या? छात्र के पास ये आवश्यक होना चाहिए, पुस्तक कापी पेन। अगर नहीं है आपके पास तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। इसलिए बेटा हमेशा अपनी पुस्तक कापी पेन इनका क्या रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। क्या एक बार खाने वाला चला जाए तो कोई बात नहीं, बिस्कुट टॉफी और नमकीन कोई खा भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुस्तक क्या नहीं होना चाहिए, पुस्तक नहीं गायब होना चाहिए। क्या यार? हाँ चलो कापी पेन आगे। तो दूरात हूते चा, हूतम माने आह्वानम, हूत कहते हैं आह्वान को करना है कि नहीं, बुलाने को। अब देखो कहाँ से बुलाना भैया, तो पास से नहीं बुलाने को कहते, दूर से। कहाँ से? दूर से। दूरात है ना, दूरात हूते, यानी दूर से यदि आवाहन हो, क्या हो? दूर से यदि आवाहन हो, दूर से यदि कोई बुलाए, ऐसा जो वाक्य के द्वारा ही तो बुलाएगा। कहेगा अरे देवदत्ता अत्र आगच्छ। क्या यार? तो कुछ वाक्य का प्रयोग करके ही तो किसी को बुलाया जाएगा। तो दूर से बुलाने, क्योंकि पास रहेगा तो इशारा से भी बुलाया जा सकता है, लेकिन दूर रहेगा तो थोड़ी इशारा देखेगा। क्या यार? तो वाक्य से ही बुलाएगा। तो दूरात हूते, दूर से बुलाने पर, यद वाक्यम जो वाक्य, दूरात हूते, तो दूरात हूते, हूते मैंने बुलाने पर, संबोधन उसे कहते हैं, संबोधन कह देते हैं कि नहीं। तो दूरात संबोधन, संबोधन मतलब क्या होता है? संबोधन माने स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम, अपनी तरफ अमुखीकरण, बुलाने को ही क्या कहते हैं, संबोधन कहते हैं। तो वही कह रहे हैं दूरात संबोधन है, संबोधन में बुलाने पर है। तो दूरात से संबोधन करने पर, बुलाने पर, वाक्य से प्लुतो वा, वाक्य की जो टी उसको क्या होता है, प्लुत होता है। दूर से बुलाने पर जो वाक्य प्रयोग किया जाए उस वाक्य में जो टी हो, उस टी को क्या होता है, विकल्प से प्लुत होता है। विकल्प से जान गए ना। तो दूरात संबोधन है, संबोधन माने बुलाना, दूर से किसी को बुलाना। जैसे हे राम माम पाए, हे राम हम मेरी रक्षा करो। कहे हे राम नाम पाए, हे राम मेरी रक्षा करो। तो इस तरह से दूरात संबोधन, दूर से संबोधन बुलाने पर जो वाक्य का प्रयोग किया जाए उसकी जो टी होगी उसको प्लुत होगा विकल्प से। है भैया, प्लुत आप पीछे पढ़ा है, उकालो ध्रस दीर्घ प्लुतः, लेकिन उसमें त्रिमात्रा लग जाती, क्या हो जाती है, 3 मात्रा। तो ध्यान रखना, टी को प्लुत करने वाला ये सूत्र है, ठीक है ना। टी को क्या कर देता है, प्लुत कर देता है, ठीक है ना भैया। आगे चलते हैं। अब या संज्ञा सा सफलवती, जो संज्ञा होती है उसका कुछ न कुछ फल होता है। प्लुत संज्ञा हो, इसका फल क्या है? तो कहा भैया प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। सूत्र क्या आया, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। प्लुत प्रगृह्या प्रथमांत है, आचि सप्तमांत है, नित्यम प्रथमांत है। प्लुताश्च प्रगृह्याश्च इति प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। क्या यानी प्लुत और जो प्रगृह संज्ञक है, 2 ये संज्ञाएं हैं। प्लुत भी क्या है, संज्ञा न किया है, और प्रगृह संज्ञा है, प्रगृह संज्ञा आगे आएंगी, ठीक है भैया। तो प्लुत संज्ञा जिसकी होती है और प्रगृह संज्ञा जिसकी होती है उसको क्या हो जाता है, प्रकृत्या, प्रकृतिभाव हो जाता है। क्या हो जाता है, कब, आज परता नित्यम, आज के परे रहते नित्य, आज के परे रहते नित्य। अगर उसकी प्लुत संज्ञा हो गई, प्रगृह संज्ञा हो गई, तो उसकी क्या हो जाएगा, उसको प्रकृतिभाव हो जाएगा, यानी जैसा है वैसे रहे, उसमें कोई भी संधि कार्य नहीं होंगे, न यण होगा, न गुण होगा, न यण हो, कुछ भी उसमें नहीं होगा, ठीक है ना भैया। ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, जिसकी प्लुत संज्ञा होती है, जिसकी प्रगृह संज्ञा होती है, उसको क्या होता है, प्रकृत्या माने प्रकृतिभाव हो जाता है। आज के परे रहते नित्य, विकल्प से नहीं। कैसे, आज के परे रहते नित्य, विकल्प से ध्यान देना, ठीक है। वही देखो लिखा है, एते अचि प्रकृत्यासि, एते माने प्लुत प्रगृह्या। एते का मतलब क्या है, हाँ, प्लुत और प्रगृह्य क्या होते हैं, आज परे रहते प्रकृत्यासि, प्रकृतिभाव हो जाते हैं, ठीक है ना। अब उदाहरण दे रहा है, देखो, आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्च चरति है। कोई बुला तेजी से, सुदामा जी बुलाए कृष्ण जी को, गौ खोज रहे थे तो मिल गई गैया, तो खोज रहे, बुला रहे हैं कि कृष्णा अत्र आगच्छ गौश्च चरति, है कि नहीं, कृष्ण यहाँ आओ, गौ यहाँ चल रही। क्या यार, तो देखो,
दूराज संबोधन है कि नहीं, कहीं दूर खोज रहे थे कृष्ण जी, तो दूराज संबोधन यद वाक्यम कौन सा हुआ, आगच्छ कृष्णा, ये वाक्य हुआ। क्या वाक्य हुआ, आगच्छ कृष्णा, ये वाक्य है। आगच्छ कृष्णा, इस वाक्य में जो टी होगी, क्या होगी, टी क्या है, अचोन्त्यादि टी, ध्यान रखना, अंत्याच, तो अंत्य कौन है, अंत्याच कौन है, कृष्ण का लकारोत्तरवर्ती आकार, ये क्या है, टी है। इसको क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा, किससे, दूराज भूते च, इसे प्लुत हो गया। तो ये कृष्ण में लकारोत्तरवर्ती आकार क्या है, प्लुत है। प्लुत है। अब देखो, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो इससे क्या हो गया है, प्लुत हो गया है। अब भैया प्लुत हो गया, तो अब परसों के देखो, अब फिर आगे वाक्य हो गया आत्र गौचरति, तो बताओ लकार का आकार है, आगे आत्र कहाँ है, आ है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, आकाश सवर्णी दीर्घा से दीर्घ होना चाहिए, आग से सवर्णी परे है तो दीर्घ होना चाहिए। लेकिन भैया क्या हो जाएगी इससे, प्लुत प्रक्रिया से चुकी है, लकारोत्तरवर्ती आकार की प्लुत संज्ञा हुई है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव हो जाएगा तो जैसा है वैसे न यण होगा, न दीर्घ होगा, न गुण होगा, कुछ भी न वृद्धि होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इस जैसा है वैसे बना रहेगा। तो क्या रहा, आगच्छ कृष्णा अत्र गौचरति, ऐसा रहेगा, या दीर्घ नहीं हो सकता। ठीक है ना भैया, ये हो गया उदाहरण। तो ये प्लुत वाला उदाहरण आ गया है। अब प्रगृह वाला जो उदाहरण है वो आगे आएगा। ठीक है ना भैया, आगे प्रगृह वाले कई थे हैं आपका, वो ईदुद्वेचनम प्रगृहम, अदसोमात कैर निपाते का जनांग ओत कह, ये क्या करते हैं सब, प्रगृह संज्ञा करते हैं। वो संबुद्ध क्या है, संबुद्ध साकल श्वेता बनारसी, सब क्या कर रहे हैं, प्रगृह संज्ञा। तो चलेंगे हम लोग प्रगृह वाले उदाहरण जानेंगे। प्रगृह वाले ज्यादा है, प्लुत वाला एक था, बता दिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे सूत्र क्या है, ई दूध है द्विवचनम प्रगृहम, अच्छा लिखा है इसमें। तो देखो, ई दूध है द्विवचनम प्रगृहम, ये सूत्र है। ये प्रगृहम लिखा है ना, प्रगृह संज्ञा करता है, क्या करता है, ई दूध है द्विवचनम प्रगृहम। देखो, ई दूध है द्विवचनम प्रगृहम, तीन पद का सूत्र है। कितने पद का है, कौन कौन है, ई दूध है द्विवचनम। इसमें ध्यान देना, ई दूध एत, कितने शब्द हैं इसमें, तीन, कौन कौन, ईद ऊत एत, ईत ऊत एत, क्या यार, क्या क्या है, ईत है, ऊत है, एत, ऊत है, एत है, ध्यान देना है, ये आगे भी काम आएगा, इसलिए ठीक से समझ लेना। ईत ऊत एत, तीन, ये द्विवचन में विशेषण है, विशेषणत्व तदंत विधि हो जाती है, जिससे अर्थ होता है ईदंत जो द्विवचन, उदंत जो द्विवचन, और एदंत जो द्विवचन। द्विवचनम है ना, ये द्विवचनम प्रगृह। तो इसका मतलब ईदंत जो द्विवचन, उदंत जो द्विवचन, एदंत जो द्विवचन, इनमें सब में अंत जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, अंत जुड़ जाता है। तो ईत में अंत जुड़ेगा तो क्या अर्थ हो जाएगा, ईदंत, ईदंत। ठीक है ना, ये ऐसे ऊत में जुड़ेगा तो अंत, तो क्या हो, उदंत। एत में जुड़ेगा तो एदंत। आगे द्विवचन सब में लगा देना, क्या है, ईदंत जो द्विवचन, उदंत जो द्विवचन, एदंत जो द्विवचन, उनकी क्या होती है, कोई दिक्कत है नहीं, क्या अर्थ है, एक बार तेजी से बोलो। ईदंत जो द्विवचन, उदंत जो द्विवचन, एदंत जो द्विवचन, उनकी प्रगृह संज्ञा होती है। ईदंत जो द्विवचन, उदंत जो द्विवचन, एदंत जो द्विवचन, उनकी प्रगृह संज्ञा होती है। समझ गए ना, जी, ये कठिन है नहीं, हाँ। अब आगे चलते हैं हम लोग उदाहरण, यही अर्थ तो यही देखो लिखा हुआ इस वृत्ति में, ईदूदेदंतम द्विवचनम प्रगृहम स्यात्। ठीक है ना, ईदूदेदंतम द्विवचनम प्रगृहम स्यात्, माने ईदंतम उदंतम एदंतम द्विवचनम प्रगृहम स्यात्, है कि नहीं। ईदंतम उदंतम एदंतम च लगा देना है लास्ट में, च प्रगृहम स्यात्। ईदंतम उदंतम एदंतम च द्विवचनम प्रगृहम स्यात्, है कि नहीं। अथवा सबके साथ लगा सकते हो, ईदंतम द्विवचनम, एदंतम द्विवचनम, उदंतम द्विवचनम च प्रगृह संज्ञम स्यात्। ठीक है ना। अब देखो, यानी इसका हिंदी में अर्थ भी बता दिया हूँ। ईदंत जो द्विवचन, उदंत जो द्विवचन, और एदंत जो द्विवचन, उसकी क्या होती है, प्रगृह संज्ञा होती है। तीन है इसमें, कौन कौन, एदंत द्विवचन, उदंत द्विवचन, एदंत द्विवचन, उदंत द्विवचन, एदंत द्विवचन, एदंत द्विवचन, तीसरा क्या है, तीसरा का बाप, एदंत द्विवचन, उदंत द्विवचन, एदंत द्विवचन, एदंत द्विवचन, उदंत द्विवचन, ईदंत। ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब देखो उदाहरण दिया है इसमें, दिए लिखा हुआ है,
हरि ये तो ईदंत वाला है, ईते न दिख रहा है हरि में, तो ईदंत द्विवचन वाला है। विष्णु में क्या दिख रहा है, ऊ दिख रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, तन का उदाहरण हो गया। ये इसमें क्या दिख रहा है, ए गंगे में ए है ना जी। ये किसका उदाहरण है, कोई दिक्कत है, ईदंत का क्या है, हरि एतौ, उदंत का विष्णु इमौ, एदंत का गंगे अमु। अब देखो उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे क्या दिया पहला हरि एतौ, हरि धन एतौ। अब यहाँ क्या है भैया, हरि में ध्यान देखना, यहाँ था ई, ये दीर्घ ई कैसे आई है, ई था और ये द्विवचन औ है, ई और औ बन करके क्या बने हैं, दीर्घ ई, ठीक है ना। क्या दीर्घ ई कैसे आई जान गए ना, हरि में क्या है, दीर्घ ई है कि नहीं, ये दीर्घ ई कैसे आई है जाने कि नहीं, छोटी ई और औ मिलकर के क्या हो गया है, समझे। तो बताओ ई, इसमें द्विवचनत्व कहाँ से ला देंगे, जैसे आप पीछे का याद करो, एक बार स्मरण करो, शिवे ही, क्या याद करो, शिवे नहीं, उसमें आंग तो धर्म लाते थे ना ए में जी। हाँ, शिवे ही में क्या था, आंग और ई था, क्या था, आंग और ई। ई के स्थान में क्या हुआ था, ए, इस ए में क्या लाते थे, ये आंग में रहने वाला जो आंग तो धर्म था, आंग तो धर्म, इस धर्म को लाते थे कि नहीं जी। हाँ, उसी तरह से ये औ द्विवचन है, इस द्विवचनत्व को कहाँ लागे, पराधिवत भाव से इस ई में ला देंगे, क्या ला देंगे, ई में क्या ला देंगे, द्विवचनत्व, क्या लाएंगे, किस में लाएंगे, ई में। कैसे, पराधिवत, वहाँ पूर्ववत भाव से, पूर्व में था ना अंग, पूर्व स्थानी था तो पूर्ववत भाव से ला रहे थे, यहाँ पराधिवत, एकादेश से पूर्व स्थानी ई, पर स्थानी औ, तो एकादेश से पर स्थानी यहाँ औ, तद घटता या समुदाय औ, तद वृत्ति या धर्म द्विवचनत्व, स एकादेश विशिष्टे ईकारे अतिदिश्यते, पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ ईकारे अतिदिश्यते, तो ई में क्या आ जाता है, कैसे, पराधिवत भाव से, याद रखना कैसे आता है, पराधिवत भाव से क्या आ जाएगा, औ में रहने वाला जो द्विवचन कहाँ आ जाएगा, ई में। इसी तरह ऊ में और ए में भी जान लेना है, समझे, सब में पराधिवत भाव से क्या लाना है, द्विवचनात्व ला देना, ठीक। एक जगह बता रहा हूँ, बाकी सभी जगह क्या करना है आपको समझ लेना, अजंत आप पढ़ेंगे तो उसमें जान लेंगे, इन शब्दों की सिद्धि जब जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो पराधिवत भाव से औ में रहने वाला जो ई में आ जाएगा, तो बताओ ई द्विवचन हो गया कि नहीं हो गया, ई क्या है, ईदंत भी है कि नहीं, ई व्यपदेशवत भाव से ईदंत है, क्या है, अरे ई तो ईदंत थोड़ी है, इकार अंत में थोड़ी है उसके, वो तो ई ही है, बस हो गया, कह यार, ई क्या नहीं है, ईदंत नहीं है, क्या है, ई है, तो व्यपदेशवत भाव से क्या है, वो ईदंत है, क्या है, ईदंत, व्यपदेशवत भाव से क्या है, ईदंत। हाँ, तो बताओ हरि का जो ई है, ध्यान रखना, हरि नहीं, ईदंत कौन है, हरि का ई, और ईदंत द्विवचन कौन है, हरि का ई, यद्यपि हरि ईदंत है लेकिन ये द्विवचन नहीं है, कहे हरि का ई क्या नहीं है, ईदंत तो है लेकिन द्विवचन नहीं, इसीलिए हरि को नहीं कहना ईदंत, ईदंत किसको कहना है, हरि के ई को। हाँ, तो हरि का ई क्या है, ईदंत है, और क्या है, द्विवचन, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना, हरि का ई क्या है, ईदंत भी है, द्विवचन भी है, इसलिए हरि के ई की क्या हो जाएगी, प्रगृह संज्ञा। ध्यान रखना, ऐसा विग्रह कर लेना, हर धन ई, हरि में क्या है, यही तो है, हर धन ईधन एतौ। अब ई की क्या हो जाए, ई क्या है, ये ईदंत भी है और द्विवचन भी, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, किसकी हो गई, हरि के ई की, हरि के ई की क्या हो गई, प्रगृह संज्ञा। तो हरि के ई की क्या हो गई, प्रगृह संज्ञा। यही ध्यान रखना, ये हरि यहाँ लिखा है, हरि का क्या हो गया है, अलग अलग करके लिखोगे तो ऐसा ना लिखोगे, हाँ, तो हर ई बराबर हरि, तो हरि की प्रगृह संज्ञा हो गई। अब फिर प्रगृह संज्ञा हो गई तो ये सूत्र है प्लुत प्रगृह्या च नित्यम, कहता भैया जो प्लुत होता है और प्रगृह होता है उसकी प्रकृति भाव हो जाता है, तो ये प्रगृह हो गई इसलिए इसकी प्रकृति भाव हो जाएगा, जैसा है वैसे रहे। तो ई में और ए में क्या प्राप्त था, इको से वो नहीं होगा, जैसा है वैसे रहे, तो हरि ये तो बन जाएगा। इसी तरह विष्णु में ईमऊ में यहाँ पर क्या यण प्राप्त है,
यहाँ पर भी उदंत द्विवचन क्या है, विष्णु का उ, उसकी भी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। और जैसे प्रकृति संज्ञा हुई वैसे प्लुत प्रक्रिया नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। ध्यान रखना, जहां जहां प्रकृति संज्ञा होगी वहां वहां तुरंत क्या हो जाएगा, हम कहेंगे नहीं बार बार, आपको समझ लेना है। जहां जहां क्या होगी तुरंत प्लुत प्रक्रिया नित्यम से, तो जैसा है वैसे, ठीक है ना। हाँ, तो विष्णु का ऊ क्या है, उदंत द्विवचन है, उसकी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी प्रकृति भाव, जैसा है वैसे। गंगे का ये क्या है, एदंत द्विवचन कौन है, गंगे का ए, व्यवदेशीवत भाव से एदंत है, अपराधिवत भाव से द्विवचन है, ठीक है ना। पराधिवत भाव से द्विवचन और व्यवदेशीवत भाव से एदंत, तो गंगे के की क्या हो जाएगी, प्रकृति संज्ञा प्रकृति भाव, जैसा है वैसे। यहाँ क्या नहीं होगा, यहाँ पर क्या नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, ठीक है। आगे सूत्र है अधसोमत, क्या सूत्र है, अधसोमत, ये ना सूत्र है, दिख रहा है ना जी। अधसोमत सूत्र है। अच्छा, ई द्विवचनम प्रक्रियम के बाद है कि नहीं है, ई द्विवचनम प्रक्रियम में कै थे, कै थे, तीन थे, कौन कौन, ईदन उदन ईद था, एत था, उत, ईत उत और एत था, क्या यार, यही तीन थे ना जी। अब ये सूत्र क्या है, अधसोमत, अधसोमत। अच्छा, इस मात के कारण इस सूत्र में क्या नहीं आएगा, एत नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, एत नहीं आएगा। कौन कौन आ जाएंगे, ईत भी आ जाएगा, ऊत भी आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, ईत उत, क्या नहीं आएगा, एत नहीं आएगा, किसके कारण नहीं आएगा, मात के कारण नहीं। ये मात रखा है ना सूत्र में जी। इसी के कारण क्या नहीं आ रहा है, एत नहीं आ क्या रहा, आ रहा है, ईत उत आ रहा है, ठीक है। हाँ, और द्विवचन भी नहीं आएगा इसमें है, तो बस क्या अर्थ होगा इसका, आदर्श संबंधी, आदर्शा षष्ठी है, जी। मात पंचम, तो अगर आदर्श संबंधी जो मकार, आदर्श संबंधी जो मकार, मात है ना, मात माने मकार, आदर्श में षष्ठी है, संबंध में षष्ठी होती है, जिससे अर्थ हो जाएगा आदर्श संबंधी जो मकार, आदर्श संबंधी जो मकार, उससे परे जो ईत अथवा ऊत, ऊत, उसकी क्या होती है, कोई दिक्कत है, क्या अर्थ हो गया, आदर्श संबंधी जो मकार, उससे परे जो ईत अथवा ऊत, उसकी क्या होती है, ईत अथवा, क्या अर्थ हो गया, जल्दी से बोलो दो बार, आदर्श संबंधी जो मकार उससे परे ईत उत की प्रकृति संज्ञा होती है। आदर्श संबंधी जो मकार उससे परे ईत उत की प्रकृति संज्ञा होती है। अब देखो ये ध्यान रखना है, आदर्श संबंधी जो मकार उससे परे ईत ऊत के प्रकृति, आदर्श संबंधी मकारात अव्यवहितोत्तर ईत ऊत इते तदन्नतरस्य प्रकृति संज्ञा भवति, ठीक है ना, इते तदन्नतरस्य प्रकृति संज्ञा भवति, प्रकृति संज्ञा न करता है, माने आदर्श संबंधी जो मकार उससे परे ईत ऊत की क्या होती है, प्रकृति संज्ञा। अब देखो उदाहरण है इसका, क्या है, ध्यान रखना, मात के कारण क्या नहीं आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, ईत उदे द्विवचनम प्रक्रियम से क्या नहीं आ रहा है, एत नहीं आ रहा, इसके कारण नहीं आ रहा है, मात के कारण। हाँ ये याद रखना। आगे चलते हैं, उदाहरण है अधसोमत, अस्मात् पराविदूतो प्रगृह्यो स्थायी, इसीलिए लिखा अस्मात् पराविदूत, परौ ईदूतो लिखा है, क्या लिखा है, ईदूतो लिखा है ना, एत लिखा है नहीं, बस ईत और ऊत की प्रकृति संज्ञा होती है। ईत का उदाहरण है अमीषा, ऊत का उदाहरण रामकृष्ण आसाते हैं। अब देखो ईद का अमीषा, अमी में जो ई है ये क्या है, अब आदर्श कौन है, अमी, आदर्श संबंधी मकार कौन है, अमी का माँ है कि नहीं, अमी धन ईसा। अब देखो आदर्श कौन है, अमी, आदर्श का मकार कौन है, माँ का, माँ है पूरा, आदर्श का मकार कौन है, माँ, उससे अब व्यवहितोत्तर ईत है कि ऊत है, ईत है, इसकी क्या हो जाएगी, प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, तो ईद की प्रकृति संज्ञा हो गई तो प्रकृति में हो जाएगी, जैसा है वैसे रहेगा, तो क्या नहीं होगा यहाँ, याना नहीं होगा, तो अमीषा इधर आएगा। इसी तरह राम कृष्णा वमु आसाते, रामस्य कृष्णस्य इति राम कृष्णौ, आगे अमु राम कृष्णौ अमु, औ को क्या हो गया, आ हो गया, तो क्या बन गया, राम कृष्णा वमु आसाते, ठीक है ना। तो देखो राम कृष्णा वमु आसाते, यहाँ शब्द क्या है, आदर्श क्या है, अमु, क्या है, अमू, अमु, राम कृष्ण अलग है,
राम कृष्ण अलग है। आगे क्या है? अमु। आगे क्या है? अमु। आ सा ते। अब देखो आदर्श कौन है? अमु। आदर्श का मकार क्या है? अमु में माँ। उससे अब विभक्तोत्तर क्या है? ईथ है कि ऊथ है? ऊथ है। उसकी क्या हो जाएगी? प्रकृति संज्ञा। प्रकृति भाव जैसा है वैसे यण नहीं होगा तो क्या बनेगा? और इधर आव आदेश कर देना, इधर क्या हो जाएगा? आव आदेश। आव हो जाएगा किस में? औ के किस औ राम कृष्ण में औ है ना जी। औ के स्थान में आ हो जाएगा, मिला दोगे क्या बन जाएगा? राम कृष्ण मुँह आसाते। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, संधि इधर हो रही है, इधर थोड़ी प्रकृति संज्ञा हुई है। प्रकृति संज्ञा तो किसकी हुई है? ऊ की हुई है। तो ऊ को थोड़ी कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जैसा है वैसे बना रहेगा। तो राम कृष्ण मुँह आसाते। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अगर मात नहीं रखोगे तो एत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी। माँ आदसो मात, इस सूत्र में मात अगर नहीं रखोगे तो क्या आ जाएगा? तो क्या अर्थ होगा सूत्र का? आदर्श से आदर्श संबंधी जो ईत ऊत एत क्या हो जाएगा? आदर्श संबंधी जो ईत ऊत एत। अरे अगर मात नहीं रखोगे तो यही ना सूत्र का अर्थ होगा। क्या होगा? आदर्श संबंधी जो ईत ऊत एत। मात ही तो रोक रहा था किसको? एत को। एत की अनुवृत्ति को रोक रहा था। किसको रोक रहा था? एत की अनुवृत्ति को। कौन रोक रहा था? मात। अब मात को नहीं रखोगे तो एत आ जाएगा ना जी। तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? आदर्श संबंधी ईत ऊत एत। आदर्श संबंधी ईत ऊत एत की प्रकृति संज्ञा होती है। तो बताओ अमुके आ मु के आगे अत्र है। अब बताओ आदर्श कौन हुआ? अमुके। आदर्श क्या है? अमुके। आदर्श है अमुके। अब देखो आदर्श संबंधी एत, एत कौन है? का के बाद जो ए है ये क्या है? आदर्श संबंधी एत है। इसकी क्या हो जाएगी? प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। प्रकृति संज्ञा प्रकृति भाव हो जाएगा। तो क्या नहीं हो पाएगा? एंगा पदांतर से पूर्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए? मात कहना चाहिए। जब मात कह दोगे तो एत आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मात से परे कभी भी एत नहीं मिलेगा। आदर्श संबंधी मकार से परे कभी भी क्या नहीं मिलेगा? एत मिलेगा ही नहीं। कोई कहता है संसार में, सुने हो कि ठंडी आग लाओ? कहता है कोई ठंडी ठंडी आग लाओ यार, बढ़िया गर्मी का सीजन है, थोड़ा हम लोग तापते हैं, ऐसा कोई कहता है? क्यों? क्योंकि आग क्या नहीं होती है? कभी ठंडी होती ही नहीं। कहे तो इस तरह से क्या ठंडी आग कोई कहता है? क्यों? क्योंकि ठंडी आग होती ही नहीं है। कहे यार उसी तरह मात से परे कभी ईत मिलता ही नहीं है, इसीलिए एत की अनुवृत्ति। मात से परे कभी आदर्श संबंधी मकार से परे कभी एत क्या? एत। आदर्श संबंधी जो मकार उससे परे कभी क्या नहीं मिलता है? एत मिलता ही, इसीलिए एत की अनुवृत्ति नहीं होती है। ठीक है ना भैया? क्या मिलते हैं? आदर्श संबंधी मकार से परे क्या मिलता है? ईत और ऊत मिलते हैं, इसीलिए उसी की अनुवृत्ति आती है। ठीक है ना? तो सूत्र का अर्थ होता है आदर्श, इसीलिए मात रख देंगे जब तो यहाँ नहीं होगी प्रकृति संज्ञा। क्यों? क्योंकि भैया आदर्श सूत्र का अर्थ होगा आदर्श संबंधी मकार से परे ईत ऊत की प्रकृति संज्ञा होती है। आदर्श संबंधी मकार से परे यहाँ ना ईत है ना ऊत। अरे ऊत है भी तो इसकी हो भी जाएगी तो क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। एत की नहीं हो पाएगी। एत की होगी? नहीं होगी। नहीं होगी तो जिसे प्रकृति भाव नहीं होगा, जिससे ए में क्या हो जाएगा? ए और आ में एंगा पदांतर से पूर्व रूप होकर के क्या बन जाएगा? अमुके लिखा है यहाँ कहीं, कहाँ लिखा हो? मातकिम अमुके खंडाकार बना है ना, मातकिम अमुके ये बन जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या हो गया? ये 800 मात तक हो गया। आगे सूत्र क्या है? चाद्वय सत्य है, प्रादेया है, क्या जी है, निपात इत्यादि है। तो इसको कल चलेंगे। तो आज इतने करके अपनी बारी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।